सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी सतगुरु माता जी से अरदास करती है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। सात संगत जी दासी एक छोटा सा विचार आपके चरणों में बताने के लिए जा रही है। सात संगत जी जब विचार दासी का सुनना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सात संगत जी एक बार की बात है सात संगत जी, गांव खेड़ा में समागम हो रहा था। समागम के लिए सात संगत जी एक बहन जी सेवा दल की थी और तैयार होके जाने लगे समागम के लिए। बहन जी ने अपने पति को बोल के गई कि महाराज आप घर का देखभाल अच्छे से संभालो और मैं अभी समागम माता जी का पूरा होने के लिए घर के लिए वापस आऊंगी। बहन जी ने समागम के लिए गए थे तो समागम उनका अच्छे से बीत गया। पूरा सेवा दल का बहन जी थी, सेवा सत्संग सब सिमरन किए, समागम उनका हो गया। सात संगत जी और सब बहन जी लोग ने सेवा दल के महात्मा और बहन जी जाने लगे समागम होने के बाद। पर वो बहन जी एक दिन सोची कि जो थोड़ा बहुत छूटा बटा रहेगा वो सेवा भी करके तभी मैं दूसरे दिन जाऊंगी घर के ओर। सात संगत जी अभी वो बहन जी और सब महात्मा जी जो सेवा दल के रुके हुए थे सब अपना जितना सेवाएं था वो सेवा किए। फिर जब ये शाम हो गया तो सात संगत जी वो लोग ने अपना भजन गाए, सतगुरु जी माता जी का गुणगान गाए, उनके चर्चा किए और उसके बाद वो लोग सेवा सत्संग सिमरन में उनकी चर्चा करते करते ही रात उनकी बीत गई। सात संगत जी वो बहन जी जो थी सेवा दल की उनके घर से फोन आया सुबह सुबह ही कि घर में चोरी हो गया। उनके पति फोन किए कि कुछ सामान जो था चोरी हो गया है। तो बहन जी इतना सुन के उनको बहुत गुस्सा आने लगा, सात संगत जी क्रोध आने लगा कि चोरी हो गया है। सात संगत जी जब भी वो बहन जी का फोन आया तो उनको गुस्सा होने लगी, अपने अंदर अंदर क्रोध में होने लगी कि मैं तो इतना सतगुरु माता जी का सेवा सत्संग सिमरन करती हूँ, तन मन धन से लगी हूँ और तो भी हमारे घर में चोरी हो गया। अभी वो बहन का विश्वास सात संगत जी सेवा दल की जो बहन जी हैं उनका विश्वास कम होने लगा सात संगत जी गुरु के ऊपर। सतगुरु माता जी को ऐसा अचानक उनके तो घटवासी है सात संगत जी, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल गया कि हमारी सेवा दल की बहन जी को क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने वो तकलीफ में है। तो सात संगत जी वो माता जी उनके पास आई। सात संगत जी माता जी पूछी, बहन जी आप इतना गुस्सा में क्यों हो, क्या हुआ आपके साथ? सात संगत जी बहन जी माता जी से बोलने लगी कि हे माता जी मैं तो इतना सेवा सत्संग सिमरन करती हूँ और फिर क्यों हमारे घर में चोरी हो गया माता जी। इतना ही बोल के बहन जी सेवा दल की जो थी वो रोने लगी माता जी से। माता जी बोलने लगी बहन को कि बहन आप रो मत, ज्यादा कुछ गया नहीं है, क्योंकि वो चोर ने थोड़ा छोटा मोटा सामान ले रहा था, तब तक तिजोरी के पास गया तो मैंने ही, तुम्हारे पति सोए हुए थे एकदम नींद में गहरी, मैं ही उनके घट में बैठ के और उनको जगाया तो चोर ने भाग गया। सात संगत जी माता जी तो बोल रहे थे सतगुरु वो बहन जी से सेवा दल के कि ये तो बहुत बड़ा चोरी हो रहा था और बहुत बड़ा ये आप बर्बाद हो जाते थे, लेकिन वो प्रभु परमात्मा का इतना कृपा है, इतना सतगुरु जी का रहमत है कि चोरी आपका कुछ नहीं हुआ, आपको तो संभाल ली, आप सेवा सत्संग करते हो इसीलिए गुरु जी का रहमत आपके ऊपर बरस रहा है। सात संगत जी तेरा तो बहुत बड़ा चोरी हो जाता और तुम बहुत ज्यादा एकदम बर्बाद हो जाती, लेकिन ये सतगुरु आपका बहुत छोटा में ही कर दिया, सहज भाव में सब खत्म कर दिया, नहीं तो ये बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर ग्रह था। एक कुछ हर एक चीज के लिए आपको तरसना पड़ता, लेकिन आपने जो सेवा करते हो, सेवा सत्संग सिमरन करते हो, तन मन धन से लगी हो, वही तुम्हारा सतगुरु जी का कृपा रहमत बरस रहा है। बहन जी जब इतना सुनी सतगुरु माता जी से तो बहन जी सतगुरु माता जी के चरणों में गिर के लगी रोने कि हे सतगुरु माता जी आप तो घट वासी हो, आप तो मुझे बख्श लिया, बचा लिया सतगुरु माता जी। सात संगत जी इसीलिए कहते हैं
कि अपने गुरु पे भरोसा रखो। इतना बड़ा बड़ा कष्ट आता है चोरी या तबीयत के बारे में, पर गुरु ने एकदम छोटा में सहज भाव में खत्म कर देता है साथ संगत जी। वो तो अंतर्यामी है। इसीलिए कहा गया है साथ संगत जी कि आप अपने गुरु के ऊपर अटल रहो, विश्वास करो, और जो आगे से आदेश आता है सदगुरु माता जी का, उनके साथ उनके वचनों का पालन करो, उनके साथ लगे रहो साथ संगत जी, उनके चरणों में लगे रहो। वही कहने का भाव है साथ संगत जी, वही कहने का भाव है। सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो साथ संगत जी, विश्वास अटूट बना के रखो, सतगुरु माता जी के ऊपर भरोसा रखो साथ संगत जी। आपन तन मन धन एकदम सौंप दो साथ संगत जी, और सतगुरु माता जी के चरणों में अर्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। वही कहते हैं कि हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमारा गुरु घटवासी है, घट घट में रहता है हमारा गुरु। किसी भी घट से बैठ के हमारा काम सहज भाव में कर देता है। बहुत बड़ा कष्ट रहता है वो छोटा में कर देता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, जो दासी से बोलने में कुछ गलतियां हुई रहेगी और कुछ अनाप शनाप अगर बोली होगी तो साथ संगत जी दासी को बख्श लेना, क्षमा करना, और साथ संगत जी गुरु के ऊपर विश्वास बनाए रखा। दासी को भी ऐसा आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों से जुड़ी रहे। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।